सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी, जिसमें हमने ज्वालामुखी के प्रकारों को देख लिया था और ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी संबंधित जितनी भी शब्दावलियाँ थी उन सबको हमने देख लिया था। सही है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्वालामुखी स्थल रूप। सही है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ज्वालामुखी में जो स्थल रूप होते हैं आज हम उनको देखेंगे। दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी स्थल रूप दो दो प्रकार के होते हैं, है ना। इनको समझने की कोशिश करते हैं। ज्वालामुखी स्थल रूप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बाह्य स्थल रूप, बाह्य स्थल रूप, है ना। और एक होते हैं आंतरिक स्थल रूप, और एक होते हैं आंतरिक स्थल रूप। दोस्तों बाह्य स्थल रूप वो होते हैं, जैसे ये हमारा धरातल है, धरातल है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये मैग्मा है, मान लेते हैं ना, ये मैग्मा है। जब यहाँ से ज्वालामुखी इस प्रकार से स्थल रूप निकलता है मैग्मा, और ये बाहर आता है, तो यहाँ बाहर धरातल से ऊपर, है ना, तो इनको कहते हैं बाह्य स्थल रूप। लिख लेंगे धरातल से ऊपर, धरातल के ऊपर निर्मित स्थल रूप। ये दोस्तों, तो ये हो जाएंगे बाह्य स्थल रूप जो धरातल के ऊपर बनते हैं मैग्मा के निकलने से। और धरातल के ऊपर जब मैग्मा आता है तो उसको हम लावा कहते हैं। जब लावा से धरातल के ऊपर जो भी स्थल रूप बनते हैं उनको हम बाह्य स्थल रूप कहते हैं। और आंतरिक स्थल रूप वो होते हैं, इनका निर्माण धरातल के नीचे, इनका निर्माण धरातल के नीचे मैग्मा के ठोस होकर जमने से होता है, ठोस होकर जमने से होता है ना। देखो कैसे होता है, ये धरातल है, आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, ठीक है, धरातल है। ये मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा भरा हुआ है इसमें। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, किसी भी कारणवश जब ये मैग्मा निकलता है तो ये ऊपर नहीं पहुंच पाता है, और ये इस प्रकार से इन दरारों में जमना शुरू हो जाता है ना। मान लीजिए इस प्रकार से, या ऐसे कहीं भी ये किसी भी रूप में जम जाता है ना। इस प्रकार से अंदर, यानी कि धरातल से नीचे, धरातल के नीचे किसी भी प्रकार की जो भी आकृति बनती है, स्थल रूप बनते हैं मैग्मा के जमने से, ठोस होकर जमने से, उसको आंतरिक स्थल रूप कहते हैं। सही है। और इसमें दोस्तों आंतरिक स्थल रूप सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग। क्या क्वेश्चन मिलता है, स्थल रूप का नाम दे देते हैं, है ना। क्या दे देंगे, नाम दे देंगे स्थल रूप का नाम, और पूछ लेंगे कि ये स्थल रूप किससे बना है, यानी कि ज्वालामुखी से बना है या किसी और कारक से बना है, जल से बना है, हिमानी से बना है, वायु से बना है, किसी भी चीज़ से बना है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। और क्या होता है, कभी कभी इसका शेप पूछ लेते हैं, है ना। जैसे एक स्थल रूप होता है, इसमें बैथोलिथ, मैं आपको समझा देता हूँ। एक स्थल रूप होता है इसका दोस्तों बैथोलिथ, है ना। तो पूछ लेगा कि उसका शेप कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये बहुत ही अनिवार्य, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम आज इनका ही अध्ययन करेंगे, है ना। आंतरिक स्थल रूपों का आज हम अध्ययन कर लेंगे।
इससे संबंधित जितने भी हैं मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, विद मैप समझाने की कोशिश करूंगा। और हम देख लेंगे कि इसमें से ना एक याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, जिससे बहुत आसानी से ये सब आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम आंतरिक स्थल रूपों की, ठीक है। अब दोस्तों हम एक फिगर बनाएंगे जिसके आधार पर हम सभी स्थल रूप जो आंतरिक स्थल रूप है उनको समझने की कोशिश करेंगे, सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से कुछ स्थल रूप बन के आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक स्थल रूप है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर धरातल ये है, ठीक है ना। ये है हमारा दोस्तों धरातल। यहाँ से ज्वालामुखी लावा का उद्गार होता है। इस प्रकार से दोस्तों ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना। अब क्या है दोस्तों, देखिए ये जो स्थल रूप है सबसे नीचे वाला, इसको कहते हैं बैथोलिथ, है ना। ये होता है दोस्तों बैथोलिथ। और ये जो साइड वाला है ये होता है डाइक, और ये होता है लैकोलिथ। ये होता है दोस्तों लेपोलिथ। है ना। और ये होता है फैकोलिथ। ये वाला होता है दोस्तों फैकोलिथ। ये होता है सिल। ये होता है सीट, है ना। ये डाइक नहीं स्टॉक होता है। ये वाला होता है स्टॉक, ये वाला, सही है। अब दोस्तों देखो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। सबसे पहले हम समझेंगे, इधर लिख के समझेंगे पहले वाले को, बैथोलिथ, है ना। दोस्तों ये बैथोलिथ जो होते हैं ये गुंबद के आकार के होते हैं। गुंबद के आकार के होते हैं, है ना। ये सबसे बड़े ज्वालामुखी स्थल रूप होते हैं। सबसे बड़े ज्वालामुखी आंतरिक स्थल रूप होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे ऐसे कि देखो बैथोलिथ, बैथोलिथ सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बैठो, है ना, बैठा हुआ कोई आदमी हो, बैठो। बैथोलिथ बैठो एक जैसा लग रहा है ना। तो जो सबसे नीचे वाला स्थल रूप होगा, सबसे बड़ा, आदमी बैठने के बाद में सबसे ज्यादा जगह घेरता है, तो ये भी सबसे ज्यादा जगह घेरता है, सही है ना। तो बैथोलिथ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। हाँ, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बैथोलिथ हो जाएगा। ये गुंबद के आकार का होता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये गुंबद के आकार का होता है। और क्या है दोस्तों, इसके किनारे खड़े होते हैं, है ना। इसके किनारे खड़े ढाल के होते हैं, किनारे खड़े होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे की, यानी कि स्टॉक की, है ना। ये स्टॉक है ना। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे स्थल रूप की, यानी कि स्टॉक की। ये बैथोलिथ के छोटे रूप होते हैं। बैथोलिथ के
छोटे रूप। सही है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं लैकोलिथ। ये मशरूम के आकार के होते हैं, मशरूम के आकार के। ठीक है। लैकोलिथ मशरूम के आकार के होते हैं। आपने देखा होगा मशरूम कैसा होता है, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, है ना। मशरूम दोस्तों लगभग इस आकार का होता है ना, इस आकार का होता है मशरूम। तो आप इसको देख लें। मशरूम इस आकार का होता है दोस्तों। तो लौकी, लैको से ऐसा लग रहा है ना जैसे लौकी, है ना, गोल वाली लौकी होती है जिसे कद्दू भी कहते हैं, इसका आकार लगभग ऐसा होता है, इसलिए इसको दोस्तों लैकोलिथ कहते हैं। ये याद करने के लिए है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है। लैकोलिथ आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं, आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों लैपोलिथ की। लैपोलिथ की बात करेंगे। ये क्या होता है दोस्तों, है ना, तस्तरी या कटोरे। ये तस्तरी या कटोरे के आकार का होता है। ठीक है, तस्तरी या कटोरे के आकार का होता है। ये भी आग्नेय चट्टानों से बना होता है। ये भी दोस्तों आग्नेय चट्टानों से निर्मित होता है, बना होता है। ठीक है ना, लैपोलिथ। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों फैकोलिथ की, है ना। देखो ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, लैपोलिथ हो गया है। फैकोलिथ की बात करते हैं। फैकोलिथ की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये इसकी आकृति इस प्रकार से होती है ना। एक साइड से देख लेंगे केवल, इसकी आकृति लहरदार होती है। सही है ना, लहरदार, इस प्रकार से लहरदार होती है फैकोलिथ की। क्या होता है दोस्तों, जब कभी हम कोई चीज़ फेंकते हैं ना, है ना, फैकोलिथ और फेंकना एक जैसा हो रहा है ना, जब कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो वो इस प्रकार से लहरदार जाती है ना, इस प्रकार से लहर के रूप में जाती है। तो ये दोस्तों फैकोलिथ से हम ये अनुमान लगा लेंगे कि जब कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो वो लहरनुमा जाती है। तो जो लहरनुमा होते हैं दोस्तों वो होते हैं फैकोलिथ। इनका जो आकार होता है हंसियाकार होता है, आकार इनका हंसियाकार यानी कि लहरदार, हंसियाकार या लहरदार। हंसियाकार होता है या लहरदार होता है। और दोस्तों फैकोलिथ में क्या होता है, ये भी आग्नेय चट्टान से निर्मित होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसके बाद में हम, फैकोलिथ भी हो गया है, सिल्की, है ना, सिल्क की बात करते हैं। सिल कैसे बनता है, देखो दो चट्टानें होती हैं, ये है ना, इनके समानांतर बीच में यहाँ पर इस प्रकार की जो आकृति बन जाती है उसी को हम सिल कहते हैं। ये है सिल, है ना। तो सिल दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी अक्सर, जो गांव में सिल होती है जिसपे मसाला वगैरह पीसा जाता है, कुछ जगह सिल कहते हैं, सिलबट्टा भी कहते हैं, है ना। तो इसका आकार उसके जैसा होता है, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसका सिल का आकार जो सिलबट्टा होता है उसके तरह से होता है। तो इसको लिख लेंगे, दो क्षैतिज चट्टानों के मध्य, दो क्षैतिज चट्टानों के मध्य एवं समानांतर।
ठीक है। तो अब दोस्तों दो और रह गए हैं, सीट और डाइक, है ना। आप इनको देख लें, इसके बाद में सीट और डाइक का भी अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीट की। ये क्या होते हैं, ये भी सिल की तरह से होते हैं, जैसे सिल होती है ना, सिल होती है वैसे ही सीट होते हैं, लेकिन सीट 1 मीटर से कम मोटाई वाले होते हैं, है ना। लिख लेंगे 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल, ठीक ना। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है हमारी डाइक। डाइक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। रेलवे ट्रैक के किनारे पर आपने देखे होंगे कुछ इतने मोटे मोटे और इतने लंबे लंबे पत्थर नुमा खड़े रहते हैं, है ना, तो उनको डाइक कहते हैं। तो ये भी, इनका आकार भी कैसा होता है, डाइक का आकार, यानी कि जो रेलवे ट्रैक पर के किनारे पर खड़े होते हैं ना पत्थर, लंबे और पतले, इतने मोटे होते हैं वो लगभग, और लंबे होते हैं काफ़ी लंबे, इतने लंबे हो जाते हैं और भी लंबे होते हैं, उनको डाइक कहते हैं। तो इनका आकार भी ऐसा ही होता है। इनका कैसे होता है दोस्तों, डाइक का, ये इस प्रकार से पृथ्वी के नीचे चट्टानें होती हैं, और जब मैग्मा निकलता है ना, मैग्मा निकलता है तो वो इस प्रकार से जम जाता है, इस प्रकार से जम जाता है, तो इसी को डाइक कहते हैं, है ना। तो लिख लेंगे दो ऊर्ध्वाधर चट्टानों के मध्य एवं समानांतर होते हैं ये, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो क्षैतिज चट्टानों के मध्य बिंदु लंबवत, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की हमारा टॉपिक यही रहेगा। आज का हमारा टॉपिक था ज्वालामुखी स्थल रूप। कौन से, आंतरिक स्थल रूप, है ना। ज्वालामुखी आंतरिक स्थल रूप हमने आज देखे हैं। मैंने दोस्तों इस फिगर के आधार पर आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और जहां समझ में ना आया हो तो दोस्तों मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं लिख देता हूँ, ये हमारा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सही है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतने रखेंगे, और आने वाली क्लास में हम बाह्य स्थल रूपों का अध्ययन कर लेंगे, सही ना। तो ये आंतरिक स्थल रूप हो गए, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप देखेंगे कि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है और आगे भी आएगा। तो आप लोग अच्छे से क्लास को वॉच कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।